हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। जैसा कि हम स्टार्टिंग से एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं लेके आया हूँ राजभाषा संबंधित कुछ मोस्ट क्वेश्चन जो कि आज हम कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सभी रेलवे एलडीसी डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो राजभाषा अधिनियम बनाया गया है 10 मई 1963 को। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधन किया गया? तो ये किया गया है 1967 में। जो 63 में बनाया गया था उसको 67 में संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर खा रहेगा, 7 जून 1955 को। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, बाला साहब गंगाधर खैर, मतलब बीजी खैर बोलते हैं इनको शॉर्टकट में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का, कुल 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, लोकसभा में 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा में, 10 राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियाँ हैं? तो 3 उप समितियाँ हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। रेल मंत्रालय ने कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा, दूसरी उप समिति के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राजभाषा नियम 1976 के प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1987 को। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो 1963 की कुल 9 धाराएं होंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, संसद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते। राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया? तो अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? ऑप्शन नंबर घा, यानी 3 बार संशोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं रेल मंत्री। ऑप्शन नंबर घा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या कितने माह का होता है? तो ये होता है 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 16 नवंबर 1957 को। ठीक, ऑप्शन नंबर गा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को एग्जीक्यूट करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 18 जनवरी 1968 को। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, यानी जीवी पंत साहब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया? तो ये बांटा गया 3 वर्गों, का, खा और गा। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? तो हो जाएगी धारा नंबर 4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते। अनुशासनिक कार्यवाही संबंध प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये दिया जाता है हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहता हो। ठीक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। राजभाषा नियम 1976 में कब संशोधित किया गया? 1976 में कब संशोधन किया गया? तो 1987, 2007 और 2011। अब तक कुल 3 बार। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1975 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते। रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए काव्य संग्रहण के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो कौन सी योजना चलाई गई? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो चलाई गई मुंशी प्रेमचंद योजना, प्रेमचंद पुरस्कार योजना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए? तो कितने पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए? 4 पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? हिंदी तर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड और सूचना बोर्ड को निम्नानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसको किया जाता है सबसे पहले क्षेत्रीय लैंग्वेज, फिर हिंदी भाषा, फिर अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 में के किस नियम में उल्लिखित है? तो ये है नियम 12 में। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देशित किया गया है? तो नियम 5 में। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 100%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? ऑप्शन नंबर डी यानी हिंदी और अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। राजभाषा का वार्षिक कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है?
मंडल राजभाषा एजुकेशन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल लेवल पर राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये थे मंडल रेल प्रबंधक, ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा एजुकेशन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय लेवल पे कौन होते हैं? महाप्रबंधक, ऑप्शन नंबर का यानी जीएम होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। भारतीय रेल पर राजभाषा एजुकेशन समिति की बैठक कब कब होती है? तो वर्ष में 4 बार होती है, हर 3 माह में 1 बार होती है। ठीक। नगर राजभाषा एजुकेशन समिति की बैठक कब कब होती है? तो 6 माह में 1 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस प्रदेश की है? नागालैंड की। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। हिंदी में डिटेंशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? महामहिम राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है का क्षेत्र में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। संसद के संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? तो ये हुआ है 14/9/1949 को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो 63 कब संशोधित हुआ था? इस 67 में हुआ था। चलिए दोस्तों, इसी तरह से आज हमने राजभाषा के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब चूँकि मैं और आगे बढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। उसमें हम आगे 50 से लेके 100 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, और इसी तरह की तैयारी से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय।